देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम बना लेंगे। कार्बनों की संख्या के आधार पर हम उसका मूल शब्द लिखवाए हैं, याद भी करवाए हैं। जैसे एक कार्बन हो तो उसको क्या बोलेंगे, मिथ। 2 हो तो इथ, 3 हो तो 4 हो तो, अब 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्टा, 9 हो तो 10 हो तो डिक, 10 हो तो डिक, लिख दिए। अब देखिए ये जो मूल शब्द है, इस मूल शब्द में उसका जो ये प्रत्यय है, जैसे एल्केन का प्रत्यय क्या है, एन। एल्कीन का प्रत्यय क्या है, इन। एल्काइन का प्रत्यय क्या है, आइन। आइन है तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, आकार और इन लगा देंगे तो एल्काइन का ग्रुप हो जाएगा। हर दीर्घिकार और न जोड़ देंगे तो एल्कीन का हो जाएगा। उसके बाद एक आर और न जोड़ देंगे तो एल्केन। नामे से है, एल्केन में देखिए एन आ रहा है, एल्कीन में इन आ रहा है, एल्काइन में आइन आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही से शब्द जोड़ करके मूल शब्द से हम एल्केन समूह, एल्कीन समूह और एल्काइन समूह का तत्व का उसका नाम और उसका केमिकल फॉर्मूला दोनों हम लोग लिखेंगे, दोनों लिखेंगे। देखिए इस मेन यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला भी बनाएंगे और उसका नाम भी लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे नाम से। जैसे देखिए मिथ है तो एन समूह में मिथेन यानी एल्केन समूह के लिए अगर हम इस सब का नाम लिखते हैं तो इस सब के नाम में क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, एन। तो जोड़िए, मिथ में एन जुड़ेगा मीथेन, इथ में एन जुड़ेगा इथेन, प्रोप में एन जुड़ेगा प्रोपेन, ब्यूट में एन जुड़ेगा ब्यूटेन, उसके बाद पेंट में एन जुड़ेगा पेंटेन, हेक्स में एन जुड़ेगा हेक्सेन, उसके बाद हेप्ट में एन जुड़ेगा, क्या होगा, हेप्टेन। उसके बाद ऑक्ट में एन जुड़ेगा ऑक्टेन, फिर नोन में एन जुड़ेगा नोनेन, और फिर डिक यानी 10 में डिक में फिर एन जुड़ेगा डीकेन, क्या हो जाएगा, डीकेन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखिए यह सब के सब टोटल हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, हुआ कि नहीं होगा। हम लिख देते हैं सब में, पहले कार्बन उसके बाद हाइड्रोजन, सब में लिख दीजिए CH CH CH। थोड़ा सा ऊपर सटा के लिखते हैं CH CH CH, लिख दिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। सो देखिए मिथ जो है इनमें कार्बन की संख्या क्या गो, एक नहीं लिखते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में। एक अगर आए तो एक हम नहीं लिखते हैं, एक के बाद 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, ये सब हम लिख सकते हैं। तो मिथ है, एक हम नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कहती है CN, अगर मान के चलिए हम इस फॉर्मूला के लिए n बराबर कितना हो जाएगा, अगर मीथेन के लिए अगर देखें तो n बराबर 1, इथेन के लिए n बराबर 2, पेंटेन के लिए n बराबर, नोनेन के लिए n बराबर, तो जितना नंबर पर है वो उसका नंबर हो जाएगा। तो अब इसका हम लिखे तो n बराबर 1 होगा कि नहीं होगा। हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस, तो C n के जगह पर हम 1 लिखेंगे, उसके बाद H 2 के 2 इंटू n के जगह पर 1 प्लस 2, तो C के C 1 H 2 एकम 2 में 2 जोड़ेंगे 4, तो C1 नहीं लिखा जाता, क्या लिखेंगे CH4 CH। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा CH4 CH4। अब एक और देख बताइए किसका बता दे, हम मान लेते हैं हम पेंटेन का बता रहे हैं, ठीक है, किसका, तो देखिए पेंट में क्या नंबर पे है, तो कार्बन पर आंख मूंद के आप पहले 5 लिख दीजिए, बाकी एच पर क्या आएगा नहीं आएगा उससे कोई मतलब, लिख दिए। ई फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे देखिए n बराबर, अब इसके लिए n बराबर कितना हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला पे रखेंगे,
सी के जगह पर कितना रख देंगे 5, एच के जगह पर 2 गुने 5, क्योंकि 2n है ना, 2 इंटू एन, तो 2 के 2, एन का वैल्यू कितना है 5, तो 2 गुने 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा C5, एच हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 12। इतना हो गया। तो मैथमेटिकल थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाएगा, तो बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए हम डायरेक्ट लिखने का ट्रिक बता रहे हैं आपको, डायरेक्ट लिखने का। इसमें समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो समय हमको बचाना है, क्या करना है? तो समय बचाने के लिए क्या चाहिए? ट्रिक चाहिए। तो ट्रिक आपको देखिए क्या है। ट्रिक यही है कि एन जितना है ना, एन जितना है एल्केन समूह के लिए अगर नाम लिख रहे हैं तो जितना कार्बन की संख्या है उसको दुगुना का क्या 2 जोड़ दीजिए, उतना हाइड्रोजन हो जाएगा। जैसे अभी हम इसका लिख रहे थे ना, पेंटेन का क्या नंबर पे था 5, तो एच कितना होगा? तो 5 के दुगुना करके 2 जोड़ दीजिए, 5 के दुगुना 10 में 2 जोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H12। अब देखिए हेप्ट क्या नंबर पे है 7, तो ई हो जाए सी तो हो गया 7, 7 के दुगुना और 2 जोड़िए तो ई हो जाएगा 16। होगा कि नहीं होगा? अब दूसरा किसी का बनाइए, ऑक्ट का बनाइए। तो ऑक्ट क्या नंबर पे है? तो कार्बन क्या है वो 8 गो, तो यहाँ पे हम लिख दिए 8। एच देखिए 8 के दुगुना 16 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? हुआ। और देखिए इसका सब आप लिख सकते हैं। प्रोपेन क्या लिखना हो, क्या लिखेंगे? प्रोपेन पहले 3 नंबर पे है तो 3 और 3 के दुगुना 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे 8, तो C3H8 क्या फॉर्मूला हो गया? प्रोपेन का। किसका? प्रोपेन का। और देखिए सब तो भरिएगा, 2 नंबर पर है तो 2 के दुगुना 4, 4 और 2 6। अभी ब्यूट क्या नंबर पे? 4 नंबर पे, तो ब्यूट हो गया 4 और 4 के दुगुना और 2 जोड़ेंगे 10। अभी हेक्स 6 नंबर पे है तो 6 और 6 के दुगुना 12 और 2 जोड़ेंगे 14। इसका देखिए तो नून का क्या नंबर पे? तो 9 के दुगुना और 2 जोड़ेंगे 20। 10 नंबर पे है तो 10 के दुगुना 20 और 2 22। कोई दिक्कत? एल्केन में सीधे क्या करना है? दुगुना का क्या 2 ए में क्या करना है? दुगुना करके छोड़ देना है। ए में दुगुना करके 2 जोड़ देना है, इसमें दुगुना करके 2 छोड़ देना है, इसमें दुगुना करके 2 हटा देना है। जैसे यहाँ पे किए ना 7 आया तो 7 के दुगुना 14, तो 14 में हम 2 जोड़े ना, तो यहाँ क्या करेंगे? इसके लिए 7 के दुगुना कितना हो गया 14, अब 14 में से 2 कम कर लेंगे 12, ऐसे लिखेंगे इसका। इसमें केवल क्या करना है? 2 गुना कर देना है। क्या करना है? लेकिन एक चीज याद रहे, मिथ ग्रुप का जो है ना, न ही एल्कीन होता है न ही एल्काइन होता है। अब कहिए क्यों नहीं होता है? तो द्विबंध बनाने के लिए कम से कम 2 परमाणु चाहिए। कार्बन परमाणु कितना चाहिए? क्या वो कार्बन परमाणु मिथ वाला एगो है, तो इसीलिए एक कार्बन वाले परमाणु का एल्कीन और एल्काइन समूह हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि द्विबंध बनाने के लिए कम से कम क्या गो परमाणु चाहिए? क्या वो कार्बन चाहिए? 2 गो। यहाँ कार्बन क्या गो है? द्विबंध हो सकता है? नहीं हो सकता है, द्विबंध नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका केवल मीथेन होगा, लेकिन मीथीन और मिथाइन नहीं होता है। मीथीन और मिथाइल क्यों नहीं होता? क्योंकि द्विबंध बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। अब मीथ क्या कार्बन वाला है? 1, इसलिए मीथीन और मिथाइन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या है? ब्लैंक छोड़ दिए। लेकिन यहाँ से बनेगा फिर, अब ईथ है 2 कार्बन है कि नहीं है? यहाँ से बनाइए। ईथ में इन जोड़ेंगे, ईथ में इन जोड़ेंगे तो इथीन, प्रोप में इन जोड़ेंगे प्रोपीन, उसके बाद ब्यूट में इन जोड़ेंगे ब्यूटीन, उसके बाद हेक्सीन, उसके बाद हेप्टीन, उसके बाद ऑक्टीन,
ऑक्टीन के बाद नोनिन, उसके बाद डिकिन। हुआ। फॉर्मूला लिखना है तो सब में पहले क्या लिखेंगे? CH CH। नहीं समझ में आ रहा है? अब देखिए केका लिखना है, मान लीजिए इसका लिखना है हेक्सीन का, क्या नंबर पे है? 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। एक का लिखना है तो ये एल्कीन समूह है ना, तो मैं दुगुना करके कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, बस यहाँ बस n के दुगुना करके छोड़ देना है। तो ये 6 है ना, तो 6 के दुगुना, बस हो गया। ये मान लीजिए ये ऑक्टीन 8 नंबर पर है, तो ये कर 8 दूना 16, क्या हो जाएगा? इथीन क्या नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो एच क्या हो जाएगा? 2 के दुगुना 4। ब्यूटीन 4 नंबर पे है, तो 4 के दुगुना 8। 3 नंबर पे है तो 6। ये है 5 नंबर पे, तो ये 10। ये 7 है तो ये 9 है तो 10 है तो कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें हमेशा एकल बंध, इसमें हमेशा, और इसमें हमेशा किसके इसके बीच? कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच। अब इसमें देखिए आयन जोड़ेंगे, तो इथ में आयन जोड़ेंगे इथाइन, प्रोप में आयन जोड़ेंगे, ब्यूट में आयन जोड़ेंगे ब्यूटाइन, उसके बाद पेंटाइन, हेक्साइन, उसके बाद हेप्टाइन, उसके बाद नोनाइन, उसके बाद डिकाइन। क्या हो जाएगा? अब सब में लिखेंगे CH, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इनमें दुगुना करके क्या करेंगे? 2 घटा देंगे। चलिए घटाइए। अब इथाइन क्या नंबर पे? तो 2 के दुगुना, 4 में से 2 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 2 हुआ। उसके बाद देखिए प्रोपाइन क्या नंबर पे? तो 3 के दुगुना, 6 में से 2 गया 4। ये क्या नंबर पे? तो 4 के दुगुना, 8 में से 2 गया 6। ये 5 नंबर पे, 5 दूना 10 में से 2 गया 8। ये 6 नंबर पे, 6 के दुगुना, 12 में से 2 गया 10। इसी 7 नंबर पे, 7 के दुगुना, 14 में से 2 गया 12। फिर इसी हो जाएगा 8, 8 के दुगुना 16, 16 में से 2 गया 14। फिर इधर 9, 9 दूना 18, 18 में से 2 गया 16। ये हो जाएगा 10, 10 के दुगुना 20, 20 में से 2 गया 18। कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं आसानी से। बस खाली हमको पता हो जाना चाहिए कि वह एल्केन का है कि एल्कीन का है कि, जैसे मान लीजिए हम आपको कहे कि ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या हो, तो कैसे हम लोग सोचेंगे? सो देखिए कहे ब्यूटीन का फॉर्मूला, तो सबसे पहले पता हो जाए कि ब्यूट क्या नंबर पे है? 4 नंबर पे है, ठीक है। अब 4 नंबर पे पता चल गया। उसके बाद ब्यूटीन में कथी लगल है? इन, इसका मतलब एल्कीन का है। इन लगल है, इसका मतलब, तो एल्कीन में तुरंत दिमाग दौड़ाएंगे कि उसमें कार्बन की संख्या जो है कर दुगुना होता है हाइड्रोजन की संख्या, ठीक है। तो ब्यूट 4 नंबर पे होता है, तो तुरंत CH पहले लिख लेंगे, C पर लिख लेंगे 4, और उसमें दुगुना हो जाता है, तो 4 दूना 8, बस हो गया C4H8। किसका फॉर्मूला हो गया? ब्यूटीन का। मान लीजिए आपका फॉर्मूला पूछा हेक्साइन का फॉर्मूला क्या होगा? हेक्साइन, तो पहले हेक्स क्या नंबर पे? 6 नंबर पे, तो CH लिख लीजिए और C पर 6 दे दीजिए। हेक्साइन उनमें क्या जुड़ा हुआ है? आइन, इसका मतलब वो त्रिबंध वाला है। एल्कीन का है, एल्काइन का है, त्रिबंध है। तो त्रिबंध के लिए क्या करते हैं? दुगुना का क्या? 2, तो C हो गया 6, तो 6 के दुगुना 12, 12 में से 2 घटाएंगे 10, हो जाएगा हेक्साइन का। तो इस टाइप से हम इसके सब फॉर्मूला को सोच करके क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। नहीं, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए।